फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड का पूर्ण विवरण को समझेंगे सरल आसान भाषाओं में। तो चलिए देख लेते हैं पूरी डिटेल में। ये आपको सी टेट हो गया, जितने भी टेट हैं, टीचर एग्जाम, बीएड है, सभी में इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि के अर्थ को समझेंगे। शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं। यह पूरी शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, सरल, रोचक और प्रभावी बनाती है। तो हमने शिक्षण विधि समझा। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि एक माध्यम है दोस्तों, जिसके तहत शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थित, सरल, रोचक और प्रभावी बनाती है। चलिए आगे समझेंगे। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सीखने को सरल बनाना है। दूसरा है विद्यार्थियों को रुचि पैदा करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ये सब चीज़ें आपको क्या होगा, शिक्षण विधि के उद्देश्य हो जाएंगे। कौशल विकास करना है दोस्तों, कौशल का विकास करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग करना। आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षण विधि के प्रमुख प्रकार को देखेंगे। व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड, जिसमें क्या है, सबसे पुरानी और सामान्य विधि है ये। शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनता है। सिद्धांत आधारित विषयों में उपयोगी, जैसे कि इतिहास और राजनीति। लाभ देखें तो समय का बचत होता है इसमें, और अधिक विद्यार्थियों तक एक साथ सीखा जा सके। ये चीज़ें हैं यहाँ पर किसमें, ये क्या मतलब व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड में आपको नजर आएगा। लेक्चर मेथड में क्या है, टीचर बोलेगा, विद्यार्थी सुनेगा, और ये इतिहास और राजनीतिक जैसे विषयों में उपयोगी होता है। समय का बचत होता है, अधिक विद्यार्थी के साथ एक साथ पहुंचा देता है। हानि क्या होता है, एक तरफा संचार होता है, कम सहभागिता इसमें होती है। अब दूसरा प्रश्न विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड। शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देता है। इसमें ये समझने वाली बात है। सीखने की जांच होती है। लाभ क्या है इसमें, सक्रिय सहभागिता होती है, सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है इसमें। अब प्रदर्शन विधि को हम लोग देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, विज्ञान, प्रयोग, मॉडल और चार्ट द्वारा दिखाकर पढ़ाना है। देखो और सीखो का सिद्धांत है इसमें। लाभ क्या होता है इसमें, अवधारणाएं स्पष्ट होती है, व्यवहारिक सीख इसमें मिलती है। चौथा देखें तो सहकारी शिक्षण है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है। विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पर जिक्सा विधि और पेपर वर्क, ये सब क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोऑपरेटिव मेथड में कि विद्यार्थी समूह बनाकर सीखते हैं, समूह में मिलकर सीखते हैं, इसे कह सकते हैं सहकारी शिक्षण। लाभ क्या होता है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, नेतृत्व कौशल बढ़ता है। बाल केंद्रित विधि, चाइल्ड सेंटर मेथड, बच्चे की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार सीखना बाल सेंटर, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, यानी कि बाल केंद्रित विधि। करते हुए सीखना है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। इसका अगर हम लोग देखें, प्रोजेक्ट विधि एक होता है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, वास्तविक समस्याओं पर आधारित कार्य किए जाते हैं। प्रोजेक्ट बनाया जाता है। विद्यार्थी योजना बनाते हैं और सामग्री जुटाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ये सब चीज़ें हैं। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी समस्या को हल करते हुए सीखना है। ये क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सॉल्व विधि में अगर हम लोग सॉल्विंग विधि में देखें तो ये किसी समस्या को हल करते हुए सीखना है। वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है। खेल विधि, प्ले वे मेथड अगर मैं देखें तो छोटों बच्चों के लिए ये होता है, खेल खेल में सीखना। यहाँ पर टैगोर और यहाँ पर फ्रोवेल से प्रभावित है ये। आगे बढ़ जाएंगे। खोज आधारित विधि यानी डिस्कवरी मेथड, ब्रूनर ने इन्हें दिया था। विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, इसे स्वयं खोजते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं इसमें। अब देखें अन्वेषण विधि, इंक्वायरी मेथड, प्रश्न बनाकर खोज करना। वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होती है इससे, किससे, अन्वेषण विधि से। आगे बढ़ जाएंगे। ICT आधारित शिक्षण। इसमें क्या चीज़ें हैं कि डिजिटल साधन नज़र आएगा, जिसमें कि स्मार्ट क्लासरूम, वीडियो प्रोजेक्ट, आधुनिक शिक्षण विधि है ये ICT विधि। शिक्षण विधि के लाभ, अगर हम लोग शिक्षण विधि के लाभ को समझें तो क्या होता है, सीखने में सुधार होता है, सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक बढ़ती है, अवधारणाएं स्पष्ट होती है, ये सब है।
अगर शिक्षण विधि की सीमाएं की बात करें तो क्या होता है, समय अधिक लगता है, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसमें सामग्री और समाधान की ज़रूरत होती है। शिक्षण विधि शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो सीधे अक्सर पूछे जाते हैं, ये हम लोग समझे। एमसीक्यू पर आते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जॉन ड्यू, ये आपको जॉन ड्यू जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आया क्वेश्चन है सीखने, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सीखना करते हुए क्या होता है, सीखना करते हुए होता है, यह किस विधि में है, करते हुए सीखना है, करते हुए सीखना है, क्या है, करते हुए सीखना है, तो प्रोजेक्ट विधि यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट विधि सीखने हुए, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो करते हुए सीखते हैं। उत्तर है कि प्रश्न उत्तर विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो यह पर सुकरात के द्वारा जो है प्रश्न क्या होता था, पर सुकरात जो है प्रश्न पूछता था, उत्तर देता, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछते थे उत्तर देता था, ये सब चीज़ें थी। सुकरात जो है क्या है कि प्रश्न उत्तर विधि इसके द्वारा ही विकसित की गई थी। 21 में आया क्वेश्चन है प्रदर्शन विधि का उपयोग अधिकतर किस विषय के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रदर्शन किस चीज़ में आप कर सकते हैं, अधिकतर ये विज्ञान में उपयोगी सिद्ध होगा। आया क्वेश्चन है रीट 2018 में। यहाँ पर आगे देखते हैं तो सरकारी शिक्षण में निम्न में से कौन सा शामिल है, सहकारी शिक्षण में आपको निम्न में से कौन सा शामिल है। पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है सहकारी यानी कि सहभागिता होती है, एक दूसरे की सहभागिता होती है, तो ये जो है आपको समूह कार्य जो है सहकारी शिक्षण में आएगी। आगे बढ़ जाएंगे। खोज विधि डिस्कवरी मेथड किसने दी, आपको ऊपर बताए थे, ब्रूनर ने खोज विधि दी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। खेल विधि अन्वेषण रूप से किसके लिए उपयोग है, खेल विधि जो है किसके लिए है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है, ये बच्चे के लिए है, छोटे बच्चे के लिए खेल में सीखना। जैसे कि अभी चला है कि खेल में सीखने का छोटे बच्चे का स्कूल रहता है, चाइल्ड स्कूल कह सकते हैं। व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है। तो व्याख्यान में क्या होता है, एक तरफा संचार होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है बाकी कुछ खास नहीं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।